चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन को समझ चुके हैं और उसके बेसिक जो सूत्र होते हैं वो भी हम लोग जान चुके हैं। देखिए, इसको दिखाना क्या है, प्रश्न को पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन आर से आर में आपको दिया और इस प्रकार ये फंक्शन आपका है तो द्वारा प्रदत्त चीन फलन न तो एक एकी है और न तो अच्छादक फलन है। दिखाना है कि ये जो फलन है न तो एक एकी है और नहीं तो अच्छादक है। अब देखिए, एक एकी फलन क्या होती है, अच्छादक फलन क्या होती है, ये बातें तो आपको बता दी गई है ठीक पिछले वाले वीडियो में। अभी नहीं देखे हैं तो जाइए उस पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए ताकि ये वीडियो में आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फंक्शन आपको दिया, इसको चीन फलन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका क्लास 11th में मैं ग्राफ भी खींचकर दिखा चुका हूँ। चलिए, तो फंक्शन आर से आर में मतलब प्रांत भी आपका आर है और परिसर भी उसका आर ही है, सह प्रांत भी उसका आर ही है। देखते हैं फंक्शन दिया, फंक्शन में क्या है कि यदि x का मान जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान हमेशा 1 उठाना है। कब? जब 0 से बड़ा होगा, याद रखिएगा। आगे x का मान जब 0 के बराबर उठाएंगे तो फंक्शन का मान f(x) का मान क्या लेकर चलना है, 0 लेकर चलना है। वही जब x का मान 0 से छोटा उठाएंगे तो फंक्शन का मान -1 लेकर चलनी है। अब चलिए जरा सा यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यदि मान लीजिए कि x ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू आप 0 से बड़ा लेकर चलते हैं, यानी x बराबर आप 1 लेकर चलते हैं, तब देखते हैं फंक्शन का मान, तब f(x)(1) यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। x का मान क्या लेकर चल रहे हैं, 1, यानी 0 से बड़ा लेकर चल रहे हैं तो उसमें f(x) का मान क्या उठाकर चलेंगे, 1 ही आएगा आपका। मतलब f(x) का मान जब x का मान 0 से बड़ा उठाएंगे तो f(x) का मान 1 ही आएगा। तो x का मान 1 उठाए हैं तो यहाँ पे f1 रखने पर f1 का मान कितना आ गया, f1 आ गया। अब मान लीजिए कि 1 से अधिक आप 2 भी उठा ले रहे हैं, x का मान 2 भी आप उठा रहे हैं, तो x का मान 0 से बड़ा उठाने पे f(x) का मान आपका 2 ही आना चाहिए, मतलब 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे आप 3, 4, 5, 6 जो भी उठाएंगे हर बिंदु पर आपका f(x) का मान कितना आएगा, 1। कहने का मतलब जब x का मान 0 से बड़ा उठाएंगे तो फंक्शन का मान 1 आएगा। आप कितना भी बिंदु अंदर रख देंगे उस समय फंक्शन का मान 1 1 1 1 1 1 आपको आते ही रहेगा। कहने का मतलब चूंकि यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि f1 बराबर है किसके, f2 के, लेकिन ये 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, 1 इज नॉट इज इक्वल 2, ये दोनों आपस में बराबर होती है और उसके बाद बराबर आते तो कहते हैं। चलिए, यहाँ पे f1 बराबर है f2 के, लेकिन 1 बराबर नहीं है 2 के, अतः यह एक एकी फलन नहीं है, अतः यह एक एकी फलन नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक एकीय फलन नहीं है। अब ऐसे भी आप तो पिक्चर इसका ग्राफ खींच के यहाँ पर साइड में समझ सकते थे, हो सकता है ऐसा नहीं समझ में आया तो इसका ग्राफ देखिए कि जब आपने 1 रखा और जब आपने 2 रखा, यानी बिंदु आपने 1,2 रखा तो इसका प्रतिबिंब क्या बना है, सिर्फ 1 ही बना है। 1 का भी प्रतिबिंब 1 बन रहा है, 2 का भी प्रतिबिंब 1 ही बन रहा है। तो बताए थे जब बहुत सारे वस्तुओं का एक प्रतिबिंब बनता है तो वो कहलाता है मेनी वन फंक्शन, बहु एक फलन कहलाता है। ऐसा ग्राफ आपका यहाँ पर रेडी हो रहा है, मतलब फंक्शन रेडी हो रहा है। तो इससे साबित होता है कि ये जो फलन है ना तो भले ये एक ही नहीं है, ये बहु एक ही फलन है। ठीक है, तो इस पर मैंने आपको दिखा दिया कि ये एक एकी फलन नहीं है। अब देखते हैं इसको अच्छादक चेक करते हैं। अब अच्छादक के लिए जरा सा जांच करते हैं, यहाँ पर अच्छादक देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अच्छादक में क्या था, यहाँ पर जैसे मैं बताया था अच्छादक में फंक्शन को y लेट करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वैसा कोई फंक्शन है नहीं कि आप y लेट करके चलेंगे, वहाँ से x का मान निकालेंगे, फिर प्रांत और परिसर पर ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये x ग्रेटर देन 0, x बराबर 0, x लेस देन 0, ये सब क्या है, परिसर है, भले सॉरी ये प्रांत है। मतलब ये बिंदु रखेंगे तो ये वाले बिंदु आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पर देखी जाए f का जो परिसर है मैं वो लिख रहा हूँ, f का परिसर, f का परिसर क्या क्या है, f का परिसर 1 0 -1, 1 0 -1, ये क्या है, तो ये f का परिसर है। अब ध्यान देंगे परिसर R से बिलोंग करनी चाहिए, क्या R में यही 3 एलिमेंट्स आते हैं। परिसर देखी जाए तो परिसर आपका R यहाँ पर है ना जी, परिसर यहाँ पर R है तो R में 3 ही एलिमेंट्स होते हैं। क्या R में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, 10 20 50 -10 30 कुछ भी हो सकते हैं, यानी इज नॉट इज इक्वल ये R से बिलोंग्स आपका नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो f का परिसर है वो R से बिलोंग कर ही नहीं रहे हैं, कुछ ही एलिमेंट्स के लिए बिलोंग कर रहे हैं, 3 एलिमेंट्स के लिए, और सब एलिमेंट्स जाएंगे कहाँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह अच्छादक फलन भी नहीं है।
मतलब यह आच्छादक फलन भी आपका नहीं है। इस तरह से देखी जाए यह न तो एकाकी फलन है और न ही आच्छादक फलन है। लिख देते हैं इस प्रकार, यह न तो एकाकी फलन है और न ही आच्छादक। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया से समझिएगा, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। किताब खोलिए और पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आपको एक फंक्शन दे दिया है, एक समुच्चय भी दे दिया है, समुच्चय ए से बी में बनाया है और वहाँ पर फंक्शन आपको बना दिया है, तो दिखाना है कि एफ एकाकी फलन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समुच्चय आपको दिया है ए और बी का मान, जरा सा उसको लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3, और समुच्चय बी का भी मान आपको दिया है। समुच्चय बी का मान है 4 5 6 7, ठीक है। तो ए से बी में आपको एक फंक्शन रेडी कर दिया, उसको जरा सा हम लोग देखते हैं फंक्शन क्या दिया है। वो फंक्शन आपको दिया 1 4 2 5 2 5 3 6। बोला है कि ए से बी में ए से बी में एक फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी फलन है। सिर्फ दिखाना है कि जो फंक्शन है एकाकी फलन है। अब देखिए एकाकी तो आपको याद होनी चाहिए। एकाकी का मतलब क्या होता है? एक का एक, 1 1 फंक्शन है। एक वस्तु का जब एक एक प्रतिबिंब बनेगा तो कहते हैं कि वो एकाकी फलन है। यहाँ पर इसका डायग्राम खींच के देख लेते हैं, ठीक है ना। वेन डायग्राम इसका रेडी कर लेते हैं। ये मान लेते हैं कि समुच्चय ए है और ये मान लेते हैं कि समुच्चय बी है। समुच्चय ए में कितना अवयव? 3 अवयव, 1 2 3, और समुच्चय बी में 4 अवयव। कौन कौन है? 4 5 6 7 ये है। अब देखो यहाँ पर 1 का 4 से प्रतिबिंब बना है, 1 का 4 से, ठीक है। और यहाँ पर 2 का 5 से, ये भी देख लिए, ठीक है। और यहाँ पर 3 का 6 से, ये भी देख लिए 3 का 6 से। तो बताइए एकाकी फलन है कि नहीं? ए से बी में जो फलन बन रहा है आपका एफ, ये एकाकी फलन है कि नहीं? देख सकते हैं जो प्रांत इधर है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये एकाकी फलन है। लेकिन आच्छादक पर गौर करेंगे तो ये आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक अवयव छूट रही है। तो हमें यहाँ पर आच्छादक से मतलब है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ एकाकी सिद्ध करना है। तो देख सकते हैं प्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या हो रहा है? प्रतिबिंब बन रही है। इसका आंसर यह कौन सा फलन है? एकाकी फलन है। लिख सकते हैं चूंकि एक है समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, चूंकि समुच्चय ए के अवयव का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में बन रहा है, इसलिए एफ एक एकाकी फलन है। एफ एक एकाकी फलन है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हैं क्लियर हो गया। एकाकी सिद्ध करना था, एकाकी सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? बोल रहा है कि जो दिए गए स्थिति है उनमें बतलाना है कि कौन एकाकी और कौन आच्छादी फलन है। बताना है कि ये जो है ना एकाकी आच्छादी है कि नहीं। मतलब देखिए 7 में 2 क्वेश्चन दिया, 7 का 1 नंबर है, इसके बाद 2 नंबर हम लोग बनाएंगे। तो आपको ये फंक्शन दिया है 3 - 4x का, इसको जांच करना है कि एकाकी और आच्छादी है कि नहीं है। चलिए जरा सा जांच करते हैं। तो जब भी कोई फंक्शन दिया रहता है तो वहाँ पे एकाकी कैसे जांच करते हैं मालूम है? x1 = x2 लेकर चलते हैं। मतलब यहाँ पर लेकर चलते हैं x1, x2 के लिए 2 बिंदु ले लेते हैं, fx1 = fx2, ठीक है। या करते हैं, अब सोचिए x जगह पर x1 रखेंगे तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x1 हो जाएगा, तो हो जाएगा fx1 का मान 3 - 4x1। वही x2 रखेंगे, x की जगह पर x2 रखेंगे तो fx2 हो जाएगा। तो fx2 का मान कहाँ चलेगा? ये चलेगा 3 - 4x2। अब देखिए यहाँ पर काट नियम अप्लाई करते हैं। काट नियम में क्या होता है कि बराबर की वस्तुएं सेम टू सेम कट जाती है। ये +3 + 3 क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। तो बच गया -4x1
अब बराबर -4x2। यहाँ भी काट नियम अप्लाई करेंगे, ये माइनस से माइनस कटिस, 4 से 4 कटिस, तो इसलिए यहाँ पर क्या मिल गया, x1 बराबर मिल गया x2। जानते हैं जब ये लेट करके चलते हैं और आपका ये आ जाए x1 बराबर x2 आ जाए तो बोलते हैं कि ये फलन कौन सा है, एकाकी फलन है। अतः fx एकाकी फलन है। अब आच्छादक के लिए जरा सा जांच करते हैं कि वो आच्छादक है कि नहीं है। चलिए आच्छादक की ओर चलते हैं जरा सा। आच्छादक के लिए जो फंक्शन दिया रहता है उसको y लेट करते हैं, आपको तो मालूम है। लेट मतलब माना कि y बराबर f(x) या y बराबर f(x) का मान कितना है 3 - 4x। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। इस -4x को इस साइड लेते हैं तो +4x हो जाएगा, बचेगा उधर 3, और ये +y को इधर लाएंगे तो -y हो जाएगा। इसलिए यहाँ से x का जो मान निकला वो देखिए, x को छोड़कर 4 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 3 - y या बटा हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये मान निकल गया आपको किसका, ये मान निकल गया x का। अब यहाँ पर जरा सा गौर करने वाली बातें आ रही है, ध्यान देंगे। चलिए ये आपका आ गया y, x का मान आ गया 3 - y बटे 4। अब यहाँ पर y का मान आप पुट करते चलिए, y का मान पुट करते चलिए। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर देखी जाए तो आपका प्रांत प्रांत भी r है, परिसर भी r है। तो यहाँ पर x जो है ना प्रांत का काम करेगा और y जो है या परिसर का काम करेगा। ये x मान के चलेंगे, इसको y मान कर चलेंगे, तो x का भी मान r और y का भी मान r से समय तो y का मान रखते हैं। जरा सा देखते हैं, जब y बराबर, मान लीजिए कि यहाँ पर आप 1 रख देते हैं, क्योंकि 1 भी किसका मान है, r का। ये 1 रखते हैं, 1 बिलोंग्स करता है किससे, r से। तो जरा से यहाँ देख लिया जाए कि मान क्या आएगी, x बराबर 3 - y का मान कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 1 अब बटा 4 है तो 4, 3 में से गया 2 बटे 4, कटिस होगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये निकल गया 1 बटा 2। अब देखिए 1 बिलोंग्स करता है r से, और यहाँ पर जो मान है x का 1/2 आ गया। 1/2 क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है, r होता है। तो r रखने पर r आ जा रही है, r रखने पर r आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब एक और बिंदु रख देते हैं, जैसा इससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, जब -1 रख दीजिए। जब y का मान -1 रखेंगे तो भी वो बिलोंग्स किससे करेगा, r से। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पर भी, तो x का मान देख लेते हैं। x का मान यहाँ पर ये 3 - y है, तो y का मान कितना रखना है, -1 अब बटा 4 है, तो ध्यान दीजिए 3 माइनस हो जाएगा +1 अब बटा हो जाएगा 4। अब देखिए 3 कितना हो गया 4 अब बटा हो गया 4, ये कटिस होगा 4 कम 4 1 आ गया। तो 1 भी किससे बिलोंग्स करता है, r से। तो r रखने पर r आ जा रही है, इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक फलन है। लिख देते हैं, अतः यह आच्छादक फलन है। इस प्रकार f(x) एकाकी और आच्छादक फलन है। इस तरह से ये 7 का 1 क्या हो गया, एकाकी आच्छादक दोनों हो गया। अब जरा सा 7 का 2 देख लीजिए। 7 का 2 क्या दिया है फंक्शन, उस पर गौर करिए। दिया f(x) बराबर 1 + x² दिया है। यहाँ पर फंक्शन r से r में ही आपको दिया है, दिखाना है कि ये क्या है, एकाकी और आच्छादक फलन है। चलिए गौर करते हैं, जरा सा यहाँ पर भी ध्यान देंगे। f(x) इतना दिया है, पहले एक चेक करते हैं। एक चेक करने के लिए 2 बिंदु आपको लेकर चलना पड़े, 2 बिंदु x1 x2 लेकर चलते हैं। x1 x2 के लिए f(x1) बराबर हो जाएगा f(x2). अब देखते हैं f(x1), x की जगह पे x1 रखेंगे तो f(x1) हो जाएगा, यहाँ भी x की जगह पे x1 हो जाएगा, तो यहाँ पे f(x1) का मान निकलेगा 1 + x1 का स्क्वायर। बराबर चलते हैं x2 रखते हैं तो f(x2) का मान निकलेगा 1 + x2 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए काट नियम से +1 से +1 कटिस हो गया। अब x1 का स्क्वायर अब बराबर यहाँ हो गया x2 का स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो वर्गमूल का नियम होता है कि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा और साथ में प्लस माइनस चिन्ह भी जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x1 बराबर ±√अंडर x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, या x1 बराबर प्लस माइनस 2 है, यहाँ पर सेम चीज़ है, x2 2 है, स्क्वायर का मतलब 2 है तो एगो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा +-x2। तो यहाँ पर देख सकते हैं x1 का 2 मान आ चुका है, x1 का एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया। अब आप भी ज़रा ध्यान से सोचेंगे और
गौर करेंगे, क्या ये एक ही फलन हो सकता है, क्या संभव है। ध्यान दीजिए, जब एक वस्तु का दो प्रतिबिंब बढ़े, यहाँ पर साथ में इसका डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, x1, ठीक है, और इधर प्लस x2 एक माइनस x2। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस x2 है, ये माइनस x2 है। अब x1 का आपका प्लस में भी प्रतिबिंब बन रहा है और माइनस में भी प्रतिबिंब बन रहा है, तो एक ही वस्तु का दो दो प्रतिबिंब नहीं बन सकता। यदि एक वस्तु का दो दो प्रतिबिंब बन रहा है तो वो एकाएकी फलन नहीं होगा। देखो, एकाएकी तभी होता है जब एक वस्तु का एक एक प्रतिबिंब बनती है। तो यहाँ पर x1 का दो माना गया, वो प्लस x2 आ गया, एक माइनस x2 आ गया, तो लिख सकते हैं अतः यह एकाएकी फलन नहीं है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए जरा सा जांच करते हैं, आच्छादक पर गौर करते हैं। आच्छादक में क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया रहता है, जो फंक्शन दिया रहता है उसको y लेट करके चलते हैं। ये तो आपको मालूम है, लेट माना कि y बराबर fx, ठीक है, y बराबर fx का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या y यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान, यहाँ से x का मान निकालना चाहते हैं तो ये प्लस 1 को इधर लाएंगे, y इधर से प्लस 1 इधर लाएंगे तो माइनस 1 अब बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसलिए x बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, रूट चलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर y माइनस 1। ये वाला आपका मान आ गया, ध्यान देंगे जरा सा, ठीक है। तो x का मान आ गया रूट अंडर y माइनस 1। अब जरा सा चेक करते हैं क्या यह आच्छादक के लिए सत्य भी होगा या नहीं होगा। चलिए, अब देखिए इसका जो फलन दिया उस पर जरा सा गौर कर लेते हैं। प्रांत भी r और इसका सह प्रांत भी आपका r है, मतलब r रखने पर r आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से चलते y का मान, ये y का काम करेगा, ये x का काम करेगा, तो लेकर चलते हैं। जब y बराबर मान लो कि 1 लेकर चलते हैं, y बराबर 1 लेकर चलते हैं, क्योंकि 1 बिलोंग्स करती है किससे, r से, ठीक है। तो उस स्थिति में x का मान क्या निकलेगा, यहाँ पर देखते हैं, रूट अंडर y का मान कितना 1 घटावे 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 का रूट 0 होता है, और 0 बिलोंग्स करता है किससे, वास्तविक संख्या से, यानी ये कंडीशन सही हो जा रही है, r रखने पर r आ रही है। एक जरा सा और चेक कर लेते हैं। अब मान लीजिए प्लस पर आपने देख लिया, यही माइनस पर देखिए, जब y बराबर -1, क्योंकि -1 भी तो वास्तविक संख्या ही होती है, ठीक है। तो इसलिए x बराबर रूट अंडर क्या है, y है, y का मान -1 रखेंगे, अब फिर y का मान -1, अब फिर क्या है, घटाओ 1 है। अब देखिए रूट अंडर -1 -1 कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए रूट के अंदर माइनस जो होती है ना, वो वैल्यू संभव नहीं होती है, इज नॉट इज इक्वल हो जाएगा वो r। ये वास्तविक संख्या का एलिमेंट्स नहीं होता, रूट के अंदर माइनस वाली चीज़ आप पढ़ी नहीं है, 11th में पढ़ना भी है लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। इस प्रकार f एकाएकी और आच्छादक दोनों नहीं है, न तो ये एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो इस तरह से आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बोला है कि मान लीजिए कि समुच्चय A तथा B दो समुच्चय है, तो सिद्ध करना है कि F सच दैट A क्रॉस B से, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, B से B क्रॉस A इस प्रकार है कि आपको फंक्शन दिया है, दिखाना है कि वो एकाएकी और आच्छादित दोनों फलन है, ठीक है। क्या दिया है फंक्शन, उसको जरा से एक बार लिख लेते हैं। देखिए फंक्शन आपको क्या दिया है, फंक्शन आपका है F सच दैट A क्रॉस B से जो फंक्शन जा रही है वो आ रहा है B क्रॉस A से, ठीक है। और साथ में इससे जो फंक्शन बनाया है वो क्या है, ये भी जरा सा देख लेते हैं। F A, B बराबर है B, A के, ये फंक्शन आपको दे दिया है, ठीक है। यानी A, B उठाएंगे तो बराबर आ जाएगा किसके, B, A के बराबर होगा, तो दिखाना है कि एक है कि आच्छादित फलन है कि नहीं है। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, कुछ बाहरी एलिमेंट्स लेट करके चलते हैं, मानकर चलते हैं। माना कि u बराबर, मान लीजिए कि आपके पास एलिमेंट्स है A, B, ठीक है, तथा v बराबर भी आप एलिमेंट्स मान के चले C, D, जिसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली बातें होगी जो आप u भी लेट किए हैं, जिसमें मान लेते हैं कि A, C जो है ना समुच्चय A से बिलोंग करते हैं, A, C बिलोंग्स किससे करते हैं, समुच्चय A से,
ठीक है। और बी कॉमा डी, ये पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से, फिर बी कॉमा डी भी बिलोंग्स करते हैं समुच्चय बी से। ये एलिमेंट्स मानकर चलते हैं। मान लिया कि u बराबर a कॉमा बी और b बराबर c कॉमा डी, जिसमें a और c समुच्चय a से बिलोंग करते हैं और b और d समुच्चय b से बिलोंग करते हैं। अब जरा सा चलते हैं, अब समझने वाली बातें आएंगी, वहां पर फोकस करेंगे। यहाँ पर उठा लेते हैं f a कॉमा बी और उसके बाद उठा लेते हैं ये दो एलिमेंट्स लेके चले ना, u बराबर v, ठीक है ना, f u f v का मान चलेगा c कॉमा डी। अब देखिए इसके अनुसार a कॉमा बी, इसके अनुसार जब a कॉमा बी उठाएंगे तो आपका मान आएगा b कॉमा a, ध्यान देंगे, और यहाँ पर मान आएगा d कॉमा c। इस मान पर तो आप गौर कर ही सकते हैं ध्यान से, ठीक है। अब देखिए b कॉमा यहाँ पर b बराबर d, यहाँ से आपका निकलेगा, या b बराबर d आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं a बराबर c लिख सकते हैं। ओनली आप फ्री है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। ऐसा तो लिख सकते हैं ना। मैंने कुछ नहीं किया, दो एलिमेंट्स u और v मान लिया, u के अंदर दो एलिमेंट्स है a b और v के अंदर दो एलिमेंट्स है c और d। मान लिया कि a और c समुच्चय a के एलिमेंट्स है और b और d समुच्चय b के एलिमेंट्स है, ठीक है। तब मैं क्या किया, क्योंकि आप ये नियम जानते हैं fx1 बराबर fx2, तो मैंने मान लिया कि ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, ठीक है ना। तो इस शर्तानुसार a कॉमा बी उठाएंगे तो b कॉमा a हो जाएगा, तो यहाँ से b कॉमा a हो गया, c कॉमा d है तो d कॉमा c हो जाएगा। यहाँ पर पहला पहला के बराबर हो जाएगा, दूसरा दूसरा के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला समुच्चय a के एलिमेंट्स है। अब इसलिए यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर ध्यान सकते हैं, पहला है b कॉमा a, ध्यान देंगे b कॉमा a है, इसको लिख सकते हैं a कॉमा b, तो यहाँ से आपका शर्त बनेगा a कॉमा b। फिर दूसरा आपका क्या है, d कॉमा c है, तो इसको लिख सकते हैं c कॉमा d। ऐसे आप लिख सकते हैं ना, a कॉमा b कॉमा a था तो मैंने b को d के बराबर कर दिया, a को c के बराबर कर दिया, ठीक है। अब पहला को पहला के और दूसरा को दूसरा का साथ पेयर बनाकर चलते हैं, तो a कॉमा b और c कॉमा d। अब देखिए ये क्या है, a कॉमा b किसका एलिमेंट्स है, तो a कॉमा b u का मान है, इसलिए u, और ये किसका मान है, v का, u बराबर v आ गया, यानी एक वस्तु का एक प्रतिबिंब बन रही है। अतः fx एक एकी फलन है। यहाँ दिमाग लगाने वाली बात ही थी, समझिएगा। अब देखिए आच्छादक के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आच्छादक के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एलिमेंट्स मान कर चलते हैं, माना कि W कोई आपका समुच्चय मान के चलिए, जिससे बिलोंग्स करते हैं, जिसके अवयव है x, y और ये बिलोंग्स करते हैं a क्रॉस b से, ये लेकर चलते हैं उसका b क्रॉस a से बिलोंग्स करते हैं। ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है। W कोई आपके पास समुच्चय ही मानकर चलिए है, जिसके अवयव x, y है और ये x, y किससे, b क्रॉस a से बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर देखने को मिलेगा कि x बिलोंग करेगा b से, x बिलोंग करेगा b से, और तथा y बिलोंग्स करेगा किससे, a से। अब ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर एकदम छोटी सी बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं छादक के लिए। मैंने मान लिया कि कोई समुच्चय है जिसके अंतर्गत एलिमेंट से x, y ये पेयर है आपका, और ये पेयर बिलोंग्स करता है किससे, इससे। अब इसको उठाने पर ये वाला प्रतिबिंब जब बन जाएगा ना, तो समझिए कि आपका आच्छादक फलन है। इसको उठाकर चल रहे हैं, हल करने पर ये वाला एलिमेंट्स आपको आ जाएगा, तो समझिए कि आपका क्या है, ये आच्छादक फलन है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको उलट देता हूं, देखता हूं वहां पर क्या हो रही है। उलट देने पर तो देखिए यहाँ पर तो y, x मैं इसको कर दे रहा हूं, तो y, x भी करेंगे ना, तो यहाँ पर अवयव जब उलट रहे थे इनका पेयर भी उलट जाएगा, हो जाएगा a क्रॉस b। तो यहाँ पर देख सकते हैं y अब एलिमेंट्स किसका है, a का ही है, और x एलिमेंट्स किसका है, b का ही है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, x b का था तो b का ही है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो इसको उठाकर ये आ जा रही है, तो यहाँ पर एक लाइन भाषा लिखी जाएंगी, बस एक लाइन, b क्रॉस a में, ये b क्रॉस a जो उठाकर चलते हैं, b क्रॉस a में a क्रॉस a का, a क्रॉस b का, इसका b क्रॉस a का उलटने पर a क्रॉस b बन रही है, तो b क्रॉस a में a क्रॉस b का पूर्व प्रतिबिंब बन रही है, प्रे इमेज इसको बोलेंगे, पूर्व प्रतिबिंब बन रही है। इसलिए fx
आच्छादक फलन है। एफ एक्स क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया। कैसे आच्छादक हो गया, देखने वाली बातें थी कि बी क्रॉस ए एलिमेंट्स पेयर उठाकर चले हैं, ठीक है ना। इसको उलटने के बाद भी वो पेयर्स जो कहते हैं वो कायम रहता है, यानी बी क्रॉस ए में ए क्रॉस ए का क्या बन रही है, एक पूर्ण प्रतिबिंब बन रही है, प्रतिबिंब उसका बन रहा है, इसलिए एफ एक्स क्या है, आच्छादक फलन है। इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए। अब देखिए इस प्रकार एफ एक्स एकाएकी आच्छादी दोनों फलन हो गया, एकाएकी आच्छादी फलन है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। अब जरा सा गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही रोचक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए एफ एन एक फंक्शन आपको दिया है, मतलब n बिलोंग्स टू n के लिए आपको फंक्शन दिया, वो क्या दिया वो भी लिख रहे हैं। एफ एन बराबर है n+1/2, यदि n जो है ना, यदि n जब विषम है और वही फंक्शन का एक और मान है n/2, ये कब है, यदि n क्या है, सम है, n आपका सम है। तो इसको भी दिखाना है कि ये जो फलन है, ये भी फलन क्या है, एकाएकी भी है और आच्छादी भी है, दोनों यहाँ पर जांच करना है, एकाएकी आच्छादी को जांच करनी है। सो ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे इस बात को। अब जो क्वेश्चन चल रही है, बहुत दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन चल रही है 1.2 में। देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए एलिमेंट्स उठाकर चलते हैं, एक बार सम का एक विषम का। मान लो कि जब n बराबर 1 उठाकर चलते हैं, और 1 क्या होता है, विषम होता है। तो जब विषम उठाकर चलेंगे तो फंक्शन का मान ये लेकर चलेंगे, इसलिए एफ एन का मान ये लेकर चलेंगे, और n का मान 1 उठाएंगे, n का मान 1 उठाया तो यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन का मान ये उठाएंगे, तो यहाँ n की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। 1+1/2, 1 कितना हो जाएगा, 2/2, कटिस हो जाएगा, एक बार में 1 आ गई। अब यहाँ से मान लीजिए सम वाला कोई एलिमेंट्स उठाकर चलते हैं, जब n बराबर 2 उठा लिए, और 2 क्या होता है, एक सम एलिमेंट्स होता है, इवन नंबर इसको कह सकते हैं, सम, ठीक है ना। तो उस समय फंक्शन का मान ये उठाएंगे, इसलिए एफ n की जगह पर रख देंगे, आप 2 रख देंगे, तो यहाँ पर फंक्शन आपको सम में लेकर चलना है ना, सम में लेकर चलना है, तो n का मान 2 रखेंगे तो 2/2 कटिस हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखने को क्या मिले कि f1 बराबर है किसके, f2 के। f1 का भी मान 1 है और f2 का भी मान 1 है। लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि f1 बराबर है f2 के, लेकिन 1 इज नॉट इज इक्वल टू 1 बराबर है 2 के नहीं है। यहाँ पर लेकर चलते हैं ना फंक्शन fx1 बराबर fx2 लेकर चलते हैं, उसको हल करने पर ये अंदर वाला एलिमेंट्स बराबर आना चाहिए, तब बोलते हैं कि अच्छा एकाएकी फलन है। लेकिन यहाँ पे fx1 बराबर है fx2 के, लेकिन 1 बराबर है 2 के नहीं है, 1 2 के बराबर नहीं है, अतः fx एकाएकी फलन नहीं है। इस तरह से एफ एक्स क्या है, एकाएकी फलन नहीं है। अब जरा से इसको जांच करते हैं आच्छादक की ओर। तो आच्छादक पर गौर करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा मैं बहस नहीं करूँगा आच्छादक में, बस थोड़ी सी बातें मैं समझाऊंगा। देखो n बराबर विषम के लिए आपको परिसर यहाँ पर क्या आनी चाहिए, n आनी चाहिए, ठीक है ना। तो परिसर की बात करते हैं, मान लो कि n विषम रखते हैं, यहाँ पर विषम में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, 7 रखेंगे, मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं लग सके वही ना रखेंगे। तो n का मान 1 रख रहे हैं तो क्या आ रही है, आपका 1 आ रहा है। 1 क्या होता है, एक प्राकृत संख्या है। n का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 n का मान 3 रखेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 4/2, 2 आ जाएगा कटने पर, तो वो भी 2 क्या होता है, एक प्राकृत संख्या होता है। 7 रखेंगे तो 4 आएगा, वो भी आपका एक प्राकृत संख्या होता है। मतलब कहने का मतलब जितना भी यहाँ पर n का मान रखेंगे विषम से संबंधित, वो सब आपका एक प्राकृत संख्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जितना भी सम संख्या, मतलब इसमें 2 से भाग लग सके, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो काटेंगे तो 1 आएगी, 4 रखेंगे तो 2 आएगा, 6 रखेंगे तो 3 आएगा, 8 रखेंगे तो 4 आएगा, और ये सारी संख्या 1, 2, 4, ये जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं मान, वो सब क्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है। तो कहने का मतलब इसका जो परिसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक प्राकृत संख्या आ रही है, इसलिए f क्या है, एक आपका आच्छादक फलन है। मैं लिख दे रहा हूँ भाषा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। चूंकि fx का परिसर, चूंकि fx का परिसर प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए fx एकाएकी, इसलिए fx
आच्छादी फलन है। तो यहाँ पर देखने को क्या मिला कि एक एक ही नहीं है, लेकिन ये फलन आच्छादी फलन आपकी हो जा रही है। तो लिख देते हैं इस प्रकार f(x) एकाएकी नहीं है, किंतु आच्छादक फलन है। इस तरह से ये एकाएकी फलन नहीं है लेकिन आच्छादक फलन नहीं है। और आपका 9 नंबर क्वेश्चन इस तरह से क्लियर भी हो गया।